एम व्लॉग्स। आप जिस बाइक की इस हालत में देख रहे हैं, ये है डुकाटी पैनागाले V4S 2021 मॉडल। अहमद भाई ने परचेज़ किया था और एग्जॉस्ट अहमद भाई ने इसके लिए परचेज़ किया था वो है पाकिस्तान का सबसे महंगा तरीन एग्जॉस्ट, जो कि अंडर टेल माउंट होगा। अभी मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। इस एग्जॉस्ट की जो प्राइस है वो 30 लाख पाकिस्तानी रुपये उनको कॉस्ट की है। टू मच एक्सपेंसिव एग्जॉस्ट। और अभी जो है अपडेट ये है कि इस एग्जॉस्ट को लगाने के लिए आपकी टैंक भी उतरता है, आपकी साइड फेयरिंग उतरती है। बाइक जो है ऑलमोस्ट नेकेड हो चुकी है और ये सारा इसका सामान पड़ा है। जो स्टॉक एग्जॉस्ट मैंने उतारा है वो ये है। इसके अंदर आप देख रहे होंगे कुछ शील्ड्स भी पड़ी हैं और कुछ प्लास्टिक के पार्ट भी पड़े हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ से उतरे और उसकी जगह पे हमने क्या लगाया है। अभी तक का जो अपडेट ये है, मैंने इसके हेडर्स जो हैं पीछे वाले वो इंस्टॉल कर दिए हैं। इन हेडर्स के साथ साथ ये हीट शील्ड भी एग्जॉस्ट सिस्टम में नहीं आई थी और ये जो प्लास्टिक का पीस है ये भी आया था, क्योंकि इसमें ना जो ये O2 सेंसर है री माउंट हुआ है। यानी कि पहले ये यहाँ पे लगा हुआ था, इसकी तार यहाँ से जा रही थी। तो अभी इसको क्योंकि इन्होंने इसकी सपोर्ट इस तरफ दी हुई है तो इसको री माउंट करके हम इस ब्रैकेट में लेके गए हैं। ये प्लेट भी चेंज हुई है, ये हीट शील्ड भी चेंज हुई है और इसके साथ अब मैं इसकी जो वायर है वो यहाँ से कहीं से लेकर आऊँगा। री माउंट होगी वायर। ये फ़िलहाल मैंने आर्जी तौर पर इसको प्लग किया हुआ है। अभी देखते हैं कि इसको कहाँ से लेकर कहाँ पे जाना है। पीछे वाले हेडर्स इंस्टॉल हो गए हैं, उनमें O2 सेंसर इंस्टॉल हो गए हैं और आगे वाले जो हेडर्स हैं वो भी मैंने इंस्टॉल कर दिए हैं। छोटे छोटे से पीस, ये आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट सिस्टम का ये बड़ा फ़ायदा होता है, ये पीसीस में आता है तो आप आराम से इनके पीसीस जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। हीट शील्ड इसके साथ ही आई थी, वो मैंने लगा दी है। जो स्टॉक एग्जॉस्ट की हीट शील्ड है वो स्टॉक के साथ ही पड़ी हुई है वहाँ पर। तो अभी मैं इसके मज़ीद पाइप इंस्टॉल करने लगा हूँ और वो भी आपको मैं साथ साथ दिखाता रहूँगा। इन पाइप्स के साथ दो ब्रैकेट्स आई थी, एक ब्रैकेट ये लगी है और एक ब्रैकेट ये लगी है। इन दोनों के दरमियान में भी एक एग्जॉस्ट का पाइप आएगा, मतलब एक ब्रैकेट आएगी जो फंसेगी यहाँ पे और एक यहाँ पर आएगी। तो मैं अब ये पीस इंस्टॉल करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, इस एक्सपेंसिव एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ एक चीज़ नहीं आई, वो है एंटीसीज़, टाइटेनियम के एंटीसीज़। क्योंकि एग्जॉस्ट सिस्टम टाइटेनियम का है तो एंटीसीज़ क्या होती है, वो आपने हर जॉइंट जहाँ जहाँ पे जॉइंट होते हैं इनको ज्वाइन करने से पहले इनके अंदर लगानी होती है, ताकि फ्यूचर में अगर आपको एग्जॉस्ट उतारना पड़े तो आराम से उतर जाए, फंसे ना। क्योंकि वंस ये एग्जॉस्ट आप इंस्टॉल कर देंगे और हीट देंगे इसको, उसके बाद ये पाइप आपस में बहुत सख्ती से जुड़ जाते हैं और फिर आप इसको जितना मर्ज़ी हिला लें ये बहुत टफ हो जाता है इनको उतारना। तो एंटी सीज जो है इसके साथ नहीं आई, लेकिन लकीली जो मैंने अपने CBR पे एरो का फुल सिस्टम मंगवाया था उसमें एंटी सीज निकली थी टाइटेनियम की, वो मेरे पास बची पड़ी हुई है। तो मैं इस एग्जॉस्ट सिस्टम में वो बची हुई टाइटेनियम की एंटी सीज इस्तेमाल करूँगा, फिर इस एग्जॉस्ट को इंस्टॉल करेंगे। तो मैं अपनी एंटी सीज लेकर आता हूँ और इसको इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। अच्छा जी, अपडेट ये है कि ये हेडर्स के बाद ये मैंने इसके जो कलेक्टर पाइप है, लिंक पाइप, फर्स्ट लिंक पाइप आप इसको बोल सकते हैं, जो डायरेक्ट हेडर्स पे इंस्टॉल होते हैं, इसमें O2 सेंसर लगाए और ये जो है वो यहाँ तक आ गया है, तकरीबन यहाँ तक आ गया है, बल्कि काफ़ी पीछे तक गया है ये। और अब हम वो अपना दूसरा कलेक्टर पाइप जो पिछले हेडर्स का है वो लगाते हैं और देखते हैं कि ये एग्जॉस्ट का जो स्नैक स्टाइल है कहाँ तक बनता है। तो स्प्रिंग होते हैं ये इंस्टॉल कर दिए हैं हेडर्स और कलेक्टर पाइप के दरमियान में, 4 पिछली तरफ लगे हैं, 4 अगली तरफ लगे हैं। और अब एक बड़े मज़े की चीज़ मुझे नज़र आई है, डुकाटी ने इस एग्जॉस्ट सिस्टम के लिए पर्टिकुलर ये कार्बन फाइबर का चेन कवर भी भेजा है जो कि इसको रिप्लेस करेगा। उसकी वजह यह है कि जब एग्जॉस्ट यहाँ पर आएगा तो ये पिघल सकता है। तो ये पूरा जो है उन्होंने इसको रीडिज़ाइन किया है और कार्बन फाइबर का ये भेजा है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे और इसको इंस्टॉल इसलिए हम पहले कर रहे हैं क्योंकि अगर एग्जॉस्ट लगे तो फिर इसको खोलने के लिए हमारा जो पेचीज़ है इसके उसको सेस नहीं मिलेगी हमें। तो पहले हम इसको खोल के ये रिप्लेस कर लेते हैं, उसके बाद अपना एग्जॉस्ट पूरा इंस्टॉल करते हैं। कार्बन फाइबर की जो चेन कवर है वो हमने इंस्टॉल कर दी है और इसको प्रॉपर्ली सिक्योर कर दिया है। इसके साथ साथ मैंने किया ये है कि WD-40 लेके जितने भी एग्जॉस्ट के पाइप हैं इनको मैंने क्लीन कर लिया है, क्योंकि अभी तो मेरा हाथ पड़ रहा है इनके ऊपर। जैसे जैसे मैं मज़ीद इंस्टॉल करता जाऊँगा मेरा हाथ नहीं पड़ेगा। तो अभी जितने भी पाइप इंस्टॉल हुए हैं इन सबको WD-40 से मैंने क्लीन कर दिया है। और WD-40 का फ़ायदा ये है कि एक तो इसने मेरी फिंगरप्रिंट्स रिमूव कर दी होंगी इन एग्जॉस्ट के ऊपर से, प्लस जितनी भी डिब्री और ग्रीस के या ऑयल के निशान होंगे वो भी फिनिश हो गए होंगे। सिस्टम में अब जो बाकी बचा है वो है ये खूबसूरत सा डबल साइडेड 2 माउथ वाला एग्जॉस्ट एक्रा का शॉटी विद कार्बन फाइबर की हीट शील्ड प्री इंस्टॉल भेजी है उन्होंने इसके ऊपर। 2 जो हैं वो हमारे लिंक पाइप रह गए हैं
और पहले अब हम ये दोनों लिंक पाइप लगाएंगे। ये हीट शील्ड जो है ये राइट साइड पे लगनी है, उसका कार्बन फाइबर का केस उधर पड़ा है और स्प्रिंट का फ़िल्टर भी पड़ा है, ये भी लगाएंगे। एक स्प्रिंट का फ़िल्टर भी साथ ही आया है। सबसे पहले बारी अब इन दो छोटे कलेक्टर पाइप्स की। तो आउटलाइन नज़र आ रही है, ये मेन हेडर्स आगे वाले से आ रहा है, वो पीछे वाले हेडर्स घूम के वहाँ तक आ रहे हैं। उस पाइप पे ये लगेगा, तो ये पाइप की लेंथ यहाँ तक हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी इसके। उसके बाद ये कलेक्टर लगेगा 2x1 जो यहाँ तक आ जाएगा, और उसके बाद हमारा वो मेन एग्जॉस्ट लगेगा। तो चलें ये दोनों पाइप इंस्टॉल करते हैं। तो गाइस दोनों पाइप जो हैं इंस्टॉल हो गए हैं, ये वन सिंगल पीस भी और ये जो डुअल पीस था ये भी इंस्टॉल हो गया है। अब सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है यहाँ से लेके यहाँ तक, और वो है ये एग्जॉस्ट जो अंडर टेल लगना है। पर इसके लिए अभी मुझे दो ब्रैकेटें इंस्टॉल करनी हैं जो इसको हैंग करेंगी, और वो ब्रैकेट्स लगेंगी तकरीबन इसके यहाँ पे कहीं पे। अब देखते हैं वो ब्रैकेट्स कहाँ लगनी है, वो ब्रैकेट्स लगाते हैं फिर इसको हैंग करते हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जॉस्ट सिस्टम आई हैव एवर सीन इज़ इंस्टॉल्ड ऑन द बाइक नाउ। व्यू फॉरेस्ट पे अंडर टेल डुअल एक्रा का छोटी एग्जॉस्ट इंस्टॉल हो चुका है, द मोस्ट एक्सपेंसिव एग्जॉस्ट सिस्टम। और माशाल्लाह अभी तो बाइक खुली हुई है, आपको प्रॉपर नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो भी है ना भाई कमाल ही है। अभी जब बाइक तैयार होगी तो आप देखिएगा कितना अमेजिंग लगेगा। तो बाइक को तैयार करने से पहले जो है काफ़ी एसेसरीज़ भी हैं मेरे पास जो मैंने इसके ऊपर इंस्टॉल करनी है। बारी बारी वो इंस्टॉल करेंगे, उसके बारे में भी आपको दिखाएंगे, और फिर जो है इस बाइक को पैक करना शुरू करेंगे। कंप्लीट एग्जॉस्ट सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद मैंने इसकी बैटरी वापस प्लग इन कर दी है, और उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर कूलेंट डाला है, इसका रेडिएटर वापस लगा दिया, फ़ैन वापस लगा दिए। मैंने फ़ैन भी उतारे हुए थे इसके, फ़ैन लग गए, कूलेंट डल गया, रेडिएटर टाइट हो गया। अब बारी है स्प्रिंट एयर फिल्टर की जो डुकाटी ने इस पैकेज के साथ भेजा है, अब ये लगाते हैं। बाइक का टैंक भी मैंने रख दिया है, सारे प्लग इन कर दिए हैं, कूलेंट भी डल गया, रेडिएटर भी माउंट हो गया दोबारा से, फ़ैन भी लग गए। कोई भी स्विच ऐसा नहीं है जो बाइक का अनप्लग हो। तो चलें बाइक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी जो सील रह गई है ये हम रिमूव करें। रिमूव करने से पहले ये आप अगर पढ़ें तो वो कह रहे हैं कि आपने इसको डीबी किलर जो है बेसिकली नॉइज़ रिडक्शन इंसर्ट्स वो जिसको बोल रहे हैं, कह रहे हैं उसको रिमूव ना कीजिएगा वरना बाइक की परफॉर्मेंस भी डाउन होगी और इंजन माल फंक्शन भी करेगा। लेकिन ये सब होता है बिफोर ट्यूनिंग। अगर आप बाइक अपनी ट्यून कर लें तो आप डीबी किलर भी रिमूव कर सकते हैं। तो अब बारी है इस बाइक की स्टार्ट होने की। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो धुआं आप देख रहे हैं ये मैंने WD-40 लगाया था, पूरे एग्जॉस्ट पे WD-40 लगाया था, ये वो जलेगा, उसका धुआं आएगा। एग्जॉस्ट तो इंस्टॉल हो गया है, पर मैंने भी बाइक बंद नहीं की क्योंकि मेरे पास है बहुत सारी आफ्टर मार्केट एसेसरीज़ जो इस बाइक में लगनी है। सबसे पहली बारी है वाइज़र की। मैंने एक मिरर रिमूव कर दिया है, दूसरा भी रिमूव होगा, ये नोज़ उतरेगा। उसके बाद हम ये वाइज़र उतारेंगे और इसको चेंज करेंगे। तो चलें जल्दी से अपने आफ्टर मार्केट वाइज़र लगाते हैं। वाइज़र तो लगा दिया है, लेकिन अब जो मिरर हैं वो वापस नहीं लगा रहा मैं, क्योंकि अहमद भाई ने मंगवाए हैं अपनी बाइक के लिए रिजोमा के ब्लॉक ऑफ मिरर प्लेट्स। तो चलें इनको इंस्टॉल करते हैं और आपको दिखाते हैं। वाइज़र और मिरर ब्लॉक ऑफ के बाद बारी आ जाती है अपने हील गार्ड की। बाइक का स्टॉक हील गार्ड तो मैं नहीं लगा रहा, बल्कि हम लगा रहे हैं उसकी जगह पे द माइटी कार्बन फाइबर डुकाटी का जो सिग्नेचर उसका पैटर्न है, मैट और
जो इसका बड़ा खूबसूरत पैटर्न है, ये इसके एग्जॉस्ट के हीट गार्ड के साथ भी मैच हो रहा है, और जो कवर है एग्जॉस्ट का, मेन एग्जॉस्ट का, उसके साथ भी मैच कर रहा है। तो चलें जल्दी से अपने हील गार्ड लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। इस खूबसूरत हील गार्ड के बाद बारी आ गई है इन एसेसरीज़ की, टाइटेनियम गोल्ड बोल्ट्स कैलिपर के। कैलिपर में ये जो सिल्वर बोल्ट आपको नज़र आ रहे हैं ये उतरेंगे, इसकी जगह पे गोल्ड कलर के टाइटेनियम बोल्ट्स लगेंगे जो कि मैच करेंगे सस्पेंशन के साथ। और यहाँ पे आपको जो ये स्पेसर नज़र आ रहा है, इसकी जगह पे हमने मंगवाए हैं रेड कलर के स्पेसर, यहाँ पे भी लगेगा, और ये जो रिफ्लेक्टर है इसको उतार के इसकी जगह पे भी स्पेसर लगेगा। व्हील के जो एयर के कैप्स हैं ये भी रेड कलर के मंगवाए हैं, और ऑयल का जो कैप है ये भी रेड कलर का मंगवाया है जो यहाँ लगेगा। तो चलें जल्दी से आपको ये इंस्टॉल करके दिखाते हैं और देखते हैं कि बाइक फिर कैसी लगती है। ये फाइनल लुक आ रही है हमारी टाइटेनियम गोल्ड बोल्ट्स की विद रेड स्पेसर, और रिफ्लेक्टर रिमूव हो गया है तो बहुत ही प्यारी लग रही है। अब इसके साथ ही साथ हमने ऑयल का कैप भी चेंज कर दिया है, और एयर फिलर की जो कैप है वो भी चेंज कर दी है। ले गाइस, हमने लीवर गार्ड्स तो इंस्टॉल कर दिए हैं, और बाइक जब फेयरिंग लगेगी तो बहुत ही प्यारी लगेगी इन सब एक्सेसरीज के साथ, जो हमने टाइटेनियम बोल्ट्स और लीवर गार्ड्स और रेड कलर की एसेसरीज़, कार्बन फाइबर का एग्जॉस्ट इंस्टॉल किया है। अच्छा, एक चीज़ है जो फेयरिंग इंस्टॉल करने से पहले मैं और करना चाह रहा हूँ, और वो है दी ऑलमाइटी क्लियर क्लच कन्वर्जन। जी हाँ, क्लियर क्लच कन्वर्जन हम करने जा रहे हैं डुकाटी पैनागले V4S में। क्लच कवर जो है ये मैंने खोल लिया है, तो मैंने कहा इंस्टॉल करने से पहले आपको ओरिजिनल स्टॉक क्लच कवर कैसा है वो भी दिखा दें। ये इसका स्टॉक क्लच कवर था जो उतारा है। तो चलें अब अपना ऑलमाइटी क्लियर क्लच कवर इंस्टॉल करते हैं और आपको दिखाते हैं। गाइस, क्लियर क्लच भी इंस्टॉल हो गया है। जिस चीज़ की वजह से मैं फेयरिंग नहीं लगा रहा था वो सारी एसेसरीज इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब बस इस बाइक को फेयरिंग का इंतज़ार है, और माशाल्लाह क्या बाइक लगेगी ये। आपके सामने डुकाटी पैनागले V4S खड़ी है। सारे सामान जो अहमद भाई ने मुझे दिया था मैंने लगा छोड़ा है। सबसे पहले और सबसे महंगी चीज़ जो है वो अंडरटेल एक्रा का डुअल छोटी एग्जॉस्ट सिस्टम है, फुल टाइटेनियम। और ये देखें इसके कितने पाइप जो हैं वो विजिबल हैं, और यार अभी इसको कलर देंगे। ये सिर्फ मैंने इसको स्टार्ट किया था तो थोड़ा थोड़ा कलर आना शुरू हो गया। अभी मैं इसको प्रॉपर इसका कलर चेंज करेंगे, आज इसको इसका आपका साउंड सुनाएंगे। अभी फ़िलहाल इसको डीबी किलर लगे हुए हैं। आज का जो साउंड है वो विद डीबी किलर होगा, विदाउट डीबी किलर भी आपको साउंड सुनाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके रिम के स्टिकर लग गए, क्लियर क्लच कन्वर्जन लगी है, इसका ऑयल चेंज का जो कैप होता है वो चेंज किया है हमने। आगे फ्रंट पे टाइटेनियम बोल्ट्स लगाए हैं गोल्डन कलर के, प्लस हमने रेड स्पेसर इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं। अहमद भाई ने इसके लिए एक लोअर विंग भी ऑर्डर किए हुए थे, वो भी लगे हैं इसके। जो इसके जो फ्रंट फेंडर है मडगार्ड उसके ऊपर लगे हैं। मैंने आज तक कभी कोई विंग नहीं देखे जो मडगार्ड पे लगते हों। डाउन फोर्स तो ज़रूर क्रिएट होगी, लेकिन बाइक औसम भी बहुत लग रही है। प्लस अहमद भाई की बाइक हो और उस पर आपको लीवर गार्ड ना मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लीवर गार्ड इंस्टॉल किए हमने, ट्रैक्शन पैड इसकी टैंक पे लग गए। इसके अलावा बहुत सारी एसेसरीज जो हैं वो ये दो जो कार्बन के पार्ट आप देख रहे हैं ये, और ये एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ आए थे। लेकिन ये हील गार्ड जो है ये अहमद भाई ने फिर सेपरेट मंगवाए थे, ये भी हमने कार्बन के लगाए हैं। इसके अंदर जो परफॉर्मेंस एयर फिल्टर है वो भी इस एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ आया था पैकेज में, वो भी लगा है। और काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें थी, अब मेरे जेहन में भी नहीं है मैंने क्या क्या लगा छोड़ा है। तो चलें इस बाइक को लेकर चलते हैं राइड पे, इसके एग्जॉस्ट का साउंड सुनाते हैं आपको। द मोस्ट एक्सपेंसिव एग्जॉस्ट सिस्टम इन दिस वर्ल्ड, 30 लाख रुपीज़ पाकिस्तान में कॉस्ट किया है ये आकर, और आपको सुनाते हैं इसका साउंड, और विद डीबी किलर साउंड होगा। अभी आपको इसका कोल्ड स्टार्ट भी दिखाते हैं। और कोल्ड स्टार्ट पे ना ये पटाखा मारता है, जब इसके मैप चेंज होते हैं ना, कोल्ड स्टार्ट से वार्म अप मैप पे ये शिफ्ट करता है तो ये पीछे से पटाखा मारता है। तो चलें आपको वो भी सुनाते हैं। बिस्मिल्लाह। माइक जो है वो भी मेरे हेलमेट के अंदर है, तो शायद आपको साउंड जो है वो उस तरह ना आए। और एक चीज़ मैंने नोट की कि वीडियो में साउंड इतना नहीं आता इसका, लेकिन पर्सन सुनने में बहुत अच्छा है।
जो आपने भी बता के सुनी है, यही बात कर रहा था मैं। मैं अभी निकला हूँ, मेरा ख्याल था कि इतना रश नहीं होगा, लेकिन रश है, तो शायद वो मज़ा ना आ सके, लेकिन करते हैं एंजॉय। इसकी गेयर इंडिकेशन कहाँ है? अच्छा, बीच में ही है, जो आरपीएम है उसके बीच में ही। सही हो गया। अभी मुझे इसके मोड मैंने छेड़े नहीं, अहमद भाई ने इसको ज़रूर मीडियम मोड में रखा होगा। इसकी अभी फुल सेटिंग ऑन नहीं की होगी उन्होंने। पावर मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, वीडी कंट्रोल, टॉर्क कंट्रोल, तो ये सारी चीज़ें जो है अहमद भाई ने अपने लिहाज से सेट की होंगी। उन्हीं सेटिंग्स पे मैं चला रहा हूँ, इसको मैंने छेड़ा नहीं है। डिफरेंट साउंड है यार, V4 इंजन का साउंड इनलाइन 4 सिलेंडर से बहुत चेंज है। फर्स्ट टाइम एवर मैं कोई डुकाटी V4 चला रहा हूँ, और वो भी मोस्ट एक्सपेंसिव एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ। अभी एक चीज़ जो है वो इसकी रह गई थी एग्जॉस्ट सिस्टम में, वो सर्वो बडी है। आपको पता है कि जब एग्जॉस्ट सिस्टम चेंज होता है उसमें सर्वो मोटर होती है। सर्वो मोटर उतारते हैं तो उसके साथ सर्वो बडी लगानी पड़ती है, वरना एरर आ जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। तो वो सर्वो बडी हमारे पैकेज में से निकली नहीं थी, वो ऑर्डर की हुई है, वो तकरीबन हमें कोई 1 माह तक मिल जाएगी। तो उसकी वजह से भी फ़िलहाल ये एरर थ्रो कर रही है बाइक, लेकिन जब सर्वो बडी लग जाएगा तो ये एरर भी रिमूव हो जाएगा। ओहो पुल है भाई, पुल है। अभी ये इसकी सेटिंग्स काफ़ी कम की हुई है, लेकिन बाइक आपको स्पीड शायद कम नज़र आ रही है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, क्योंकि मैं रश के लिहाज से खींच रहा हूँ, लेकिन जो थ्रोटल रिस्पॉन्स ये बाइक मुझे दे रहा है, इट्स अमेजिंग। आज का मकसद जो है वो तेज़ चलाना नहीं है, मैं तो सिर्फ एग्जॉस्ट का कलर चेंज करना चाह रहा था। मैं कहा यार एग्जॉस्ट लगा लिया तो इसका कलर भी चेंज करूँगा, तो उसके लिए इसको राइड पे ले जाना ज़रूरी था। लेकिन जो एग्रेसिव राइड है वो इंशाल्लाह ताला सुबह के टाइम को ही रखनी पड़ेगी। अभी रमज़ान है, मैं सुबह के टाइम अगर बाइक चला ली ना तो पूरा दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है वो प्यास से, क्योंकि बाइक चला के प्यास बहुत लगती है। तो ये तो इफ्तारी से थोड़ा बस टाइम रह गया हुआ है, आज चंद घंटे बाकी हैं, तो मैंने कहा चलो यार इतना तो बर्दाश्त कर लेंगे हम, लेकिन इस टाइम रश होता है। इंशाल्लाह ताला इसको लेकर आएंगे मॉर्निंग टाइम पे, और अहमद भाई भी जब आएंगे बाइक लेंगे तो इसके साथ आपको CBR के साथ भी राइड दिखाएंगे इसकी। ओए होए होए होए, डुकाटी V4 इंजन। पता चल गया भाई क्यों लोग कहते हैं कि ये सर्दियों की बाइक है। एक तो अहमद भाई की बाइक में शीशे जो उतार दिए जाते हैं ना, उससे मुझे बड़ी तंगी महसूस होती है। मैं इससे ज़्यादा तो नहीं इसको चलाऊंगा। अभी इसका यू टर्न लेकर वापस चलते हैं और आज के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। और इसका आपने वेट करना है नेक्स्ट वीडियो का। इसमें आपको मैं बाइक की जो है ना रिस्पॉन्स चेक करवाऊँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि अब जो नेक्स्ट वीडियो हो ना उसमें DB कलर उतार कर आपको चला कर दिखाऊँ, तो आपको फेयर अंदाज़ा हो जाएगा कि विदाउट DB कलर इसका। ओए होए 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 होए, क्या गेयर निकला है यार इसका, इतना सॉफ्ट। मैंने दूसरे गियर से जो फर्स्ट गियर लगता है हैवी बाइक्स में, वो नॉर्मली आपको पता है कि न्यूट्रल भी बीच में होता है, तो वो आपको तंग करता है थोड़ा सा। इसका ज़रा सा भी तंग नहीं किया यार, क्या स्मूथली निकला है दूसरे से पहले में, क्या स्मूथली गया है ये, वाह। भाई ये तो
फुल सर्दियों की बाइक है। लेकिन मेरा भी कसूर है ना, मैं भी तो इसको धूप में लेके निकलूँ, इसलिए जल्दी यू टर्न मार लिया। अभी जाकर देखते हैं कितना का एग्जॉस्ट नीला हुआ है। अब आप साउंड का थोड़ा सा मज़ा ले लो। मैं अपनी आवाज़ बंद करता हूँ, म्यूट करता हूँ अपने आप को, ताकि आप साउंड सुन सकें।